नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गुरुजी 3.0 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के इस क्लास में 1 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं उन सभी को हम वन लाइनर के रूप में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देरी करे आज की क्लास शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न में है, किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी आईआईटी के द्वारा कृषि में एक डिजिटल पहल लाने के लिए विस्तार नामक प्रोजेक्ट तैयार किया है? तो सही उत्तर क्या होगा? आईआईटी मद्रास। अगला है, यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू करने वाला आज़ाद भारत का पहला राज्य कौन बना? तो उत्तराखंड बना। अगला है, भारत और किस देश के बीच सूर्य किरण अभ्यास का 18वां संस्करण आयोजित हुआ? तो भारत और नेपाल देश के बीच जो है सूर्य किरण अभ्यास का 18वां संस्करण आयोजित हुआ। कहाँ आयोजित हुआ? तो नेपाल के सलझंडी में 31 दिसंबर 2024 से 13 जनवरी 2025 तक। नेपाल की राजधानी काठमांडू। मुद्रा क्या है नेपाल की? तो नेपाली रुपया। 26 जनवरी 2025 को कौन सावा गणतंत्र दिवस मनाया गया? तो 76वां गणतंत्र दिवस मनाया गया। इसका थीम क्या था? स्वर्णिम भारत विरासत और विकास। गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि किसे बनाया गया? तो प्रबोतो सुबियांतो को, जो कि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं। अगला है, थर्ड आई एशियाई फिल्म महोत्सव का 21वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो महाराष्ट्र में किया जाएगा। किस राज्य सरकार ने रथ सप्तमी को राज्य उत्सव घोषित किया है? तो आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने रथ सप्तमी को राज्य उत्सव घोषित किया है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। मुख्यमंत्री कौन है? एन चंद्रबाबू नायडू। और राज्यपाल है सैयद अब्दुल नजीर। भारतीय सेना ने किस स्थान पर छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया? तो लद्दाख में किया। भारतीय सेना ने लद्दाख में छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। कहाँ पर किया गया? तो पेंगोंग तो झील के किनारे 14,300 फीट की ऊंचाई पर छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। पुरातत्वविदों ने हाल ही में किस हड़प्पा स्थल पर 5000 साल पुरानी जल प्रबंधन प्रणाली यानी वाटर मैनेजमेंट सिस्टम की इसकी खोज की? तो राखीगढ़ी में की। राखीगढ़ी कहाँ है? हरियाणा में, याद रखिएगा। अगला है, भारत ने किस वर्ष में अब तक का सबसे अधिक कोयला उत्पादन दर्ज किया है? तो 2023 से 2024। आईसीसी ने किस खिलाड़ी को क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया? आईसीसी ने किस खिलाड़ी को क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया? तो अर्शदीप सिंह और स्मृति मंधाना को। आईसीसी का पूरा नाम इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का भी स्थापना हुई थी। तो 1909 में इसका मुख्यालय दुबई में है। अध्यक्ष कौन है? तो जय शाह है। अगला है, किस शहर ने दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनाने का लक्ष्य रखते हुए जलवायु मिशन को शुरू किया? तो सही उत्तर क्या होगा? इंदौर। हाल ही में सभी 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली सबसे कम उम्र की महिला कौन बनी? तो कौन है? काम्या कार्तिकेयन। काम्या कार्तिकेयन जो है 7 महाद्वीपों की सभी सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली कम उम्र की महिला बनी है। कितना साल है उसको? 17 साल की उम्र में मुंबई की काम्या कार्तिकेयन 7 समिट चैलेंज को पूरा करने वाली सबसे कम उम्र की महिला बन गई। मुंबई को याद रखिएगा। कहाँ की रहने वाली है अगर पूछेगा तो मुंबई की रहने वाली है। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
कहाँ समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया? कहाँ समुद्र पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन किया? तो जम्मू कश्मीर। हाल ही में सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन बने? हाल ही में सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन बने? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। सीआरपीएफ की मुख्यालय नई दिल्ली स्थापना कब हुई थी? तो 27 जुलाई 1939। और इसका आदर्श वाक्य क्या है? सेवा और निष्ठा। सीआरपीएफ का आदर्श वाक्य सेवा और निष्ठा है। चलिए अगला देखते हैं। किस कंपनी को लगातार दूसरे वर्ष भी उत्तम कार्यशाला यानी बेस्ट वर्क प्लेस का सम्मान प्राप्त हुआ? तो सेल को प्राप्त हुआ। सेल की स्थापना कब हुई थी? तो 1954 में। मुख्यालय नई दिल्ली। अध्यक्ष श्री अमरेंदु प्रकाश। श्री अमरेंदु प्रकाश। किस पूर्व क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी स्टम्प्ड लॉन्च हुई? किस पूर्व क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी स्टम्प्ड लॉन्च हुई? तो सैयद किरमानी। सैयद किरमानी ने ऑटोबायोग्राफी में अपने करियर और क्रिकेट करियर के बारे में बताया है। चलिए अगला देखते हैं। किस राज्य में काग्येत नृत्य महोत्सव का मनाया गया? काग्येत नृत्य महोत्सव तो सिक्किम में मनाया गया। किस मंत्रालय ने 2025 में ईयर ऑफ रिफॉर्म्स किस मंत्रालय ने 2025 में ईयर्स ऑफ रिफॉर्म्स घोषित किया? तो रक्षा मंत्रालय ने। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। अगला देखते हैं। UIDAI के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भुवनेश कुमार को नियुक्त किया गया है। UIDA के चेयरमैन कौन है? तो नीलकंठ मिश्रा। स्थापना 28 जनवरी 2009। याद रखना UIDA के CEO भुवनेश कुमार और चेयरपर्सन की बात करें तो नीलकंठ मिश्रा है। UIDAI का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है, याद रखिएगा। अगला है। किस देश में 1 जनवरी 2025 से बुर्का को पहनने पर रोक लगाया गया है? तो स्विट्जरलैंड में। ठीक है, 1 जनवरी से स्विट्जरलैंड में बुर्का पहनने पर रोक लगाया गया है। वैश्विक परिवार दिवस यानी ग्लोबल फैमिली डे कब मनाया जाता है? ग्लोबल फैमिली डे कब मनाया जाता है? तो 1 जनवरी को मनाया जाता है। किस राज्य ने पौधों की संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका स्थापित की है? तो उत्तराखंड। सही उत्तर होगा उत्तराखंड। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे किया है? 4 लोगों को किया गया है। मनु भाकर शूटिंग खेल के लिए, डी गुकेश शतरंज, प्रवीण कुमार हाई जंप, हरमनप्रीत सिंह हॉकी। याद रखिएगा 4 लोगों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से 2024 से सम्मानित किया गया है। नाम और उनके खेलों के नाम भी याद रखिएगा। हाल ही में बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को किस देश ने जीता है? बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को किस देश ने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने। अगला क्वेश्चन। मृदा प्रदूषण से निपटने और कृषि को बढ़ावा देने के लिए किस संस्थान ने बैक्टीरिया विकसित किया? तो IIT बॉम्बे ने विकसित किया। IIT बॉम्बे। हाल ही में KS मणिलाल का निधन हो गया। इसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो वनस्पति शास्त्री थे, बॉटनिस्ट। KS मणिलाल जो है वनस्पति शास्त्री थे, याद रखिएगा। अगला देखते हैं। अगर आप इस क्लास की PDF लेना चाहते हैं तो हमारे WhatsApp चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वित्त मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किए गए ई-नीलामी पोर्टल का नाम क्या है? वित्त मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किए गए ई-नीलामी पोर्टल का नाम क्या है? बैंक नेट। याद रखना बैंक नेट। ब्लिंकिट ने किस शहर में 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? ब्लिंकिट ने
किस शहर में 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? तो गुरुग्राम, हरियाणा। याद रखना, गुरुग्राम जो है हरियाणा में है। हाल ही में जलकट्टी उत्सव जल्लीकट्टू उत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो तमिलनाडु में किया गया। पंचायत से सदन 2.0 पहल का उद्घाटन किसने किया? तो ओम बिरला ने किया। ओम बिरला कौन है? वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं। ओम बिरला जो है वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष हैं। अगला है, हाल ही में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? हाल ही में किस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? तो हनोई को किया गया है। वियतनाम की राजधानी हनोई को हाल ही में दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। खो खो वर्ल्ड कप 2025 का शुभंकर क्या है? खो खो वर्ल्ड कप 2025 का शुभंकर तेजस और तारा है। तेजस और तारा। अगला देखते हैं, किस राज्य में पल्लास बिल्ली का पहला फोटोग्राफिक प्रमाण मिला है? तो हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। हाल ही में पीएम मोदी ने किस शहर में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान यानी CARI की आधारशिला रखी है? तो सही उत्तर क्या होगा? नई दिल्ली में रखी है। पीएम मोदी ने नई दिल्ली में केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी है। अगला देखते हैं, 5 जनवरी 2025 को किस योजना के 10 साल पूरे हुए हैं? 5 जनवरी 2025 को किस योजना के 10 साल पूरे हुए हैं? तो उजाला योजना। किस राज्य में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया? किस राज्य में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर शुरू किया गया? तो सिक्किम राज्य। 37 नंबर पर है, किस राज्य में 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया? तो भुवनेश्वर, ओडिशा। 18वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन 8 से 10 जनवरी तक भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। विषय क्या था? विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। विकसित भारत में प्रवासी भारतीयों का योगदान। किस इंस्टीट्यूट ने स्वदेशी रूप से पैरासीटामॉल दवा विकसित की है? किस इंस्टीट्यूट ने स्वदेशी रूप से पैरासीटामॉल दवा विकसित की है? तो CSIR के बारे में देख लेते हैं। CSIR फुल फॉर्म क्या होता है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। CSIR के पास 37 राष्ट्रीय प्रयोगशाला का नेटवर्क है। स्थापना 26 सितंबर 1942। मुख्यालय नई दिल्ली। महानिदेशक कौन है? डॉक्टर एन कलैसेल्वी। डॉक्टर एन कलैसेल्वी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य बन गया? ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य बन गया। तो इंडोनेशिया जो है ब्रिक्स का 10वां पूर्ण सदस्य बन गया। ब्रिक्स सदस्य देश कौन कौन से हैं? ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, ईरान, मिस्र, इथोपिया, संयुक्त अरब अमीरात और 10वें नंबर पर है इंडोनेशिया। नोट डाउन कर लीजिएगा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हाल ही में इसरो के प्रमुख कौन बने? वी नारायणन जो है इसरो के अध्यक्ष बने। इसरो की स्थापना कब हुई थी? तो 1969 में। मुख्यालय बेंगलुरु यानी कर्नाटक। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पार्थ योजना की शुरुआत कहाँ की गई? तो भोपाल में की गई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है?
तो डॉक्टर मोहन यादव। हाल ही में भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी बीसीसीआई के सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो देवजीत सैकिया को नियुक्त किया गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहां पर सड़क सुरक्षा अभियान 2025 का उद्घाटन किया? तो मुंबई में किया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि सड़क दुर्घटना में जीवित बचे लोगों के लिए 1.5 लाख तक का कैशलेस उपचार प्रदान करने वाली चल रही पायलट पहल को मार्च 2025 सुधार लीजिएगा 2025 तक सभी राज्यों में विस्तारित किया जाएगा। अगला है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया? तो सही उत्तर क्या होगा? असम राज्य में। असम राज्य में जो है छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए गुणोत्सव 2025 शुरू किया। हाल ही में किसने भारत में अस्थमा की जांच के लिए CIP-AIR ऐप लॉन्च किया है? तो किसने किया है? सिप्ला ने किया है, याद रखना। सिप्ला ने जो है CIP-AIR ऐप लॉन्च किया है। किसके जांच के लिए? तो अस्थमा के जांच के लिए। अगला है, SBI ने शुरू की हर घर लखपति स्कीम में हर महीने कितने रुपए जमा करना होगा? तो 591 रुपये जमा करना होगा हर घर लखपति स्कीम में। चलिए SBI के बारे में जान लेते हैं। स्थापना कब हुई थी SBI की? तो 1 जुलाई 1955 को। मुख्यालय मुंबई। अध्यक्ष कौन है? चल्ला श्रीनिवासु सुलु शेट्टी। चल्ला श्रीनिवासु सुलु शेट्टी। SBI का टैगलाइन क्या है? हर भारतीय का बैंक। हर भारतीय का बैंक। हाल ही में जारी हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो 85 स्थान पर है। 50वें स्थान पर है। अगला है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में ऑल इंडिया रेडियो की विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया? तो कहाँ किया? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में किया। किस भाषा को आधिकारिक रूप से शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया? तो मराठी भाषा को। और कौन कौन से भारत की शास्त्रीय भाषा? तमिल 2004 में मान्यता मिली, संस्कृत 2005 में, कन्नड़ 2008 में, तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 में और ओडिया 2014 में। इस प्रकार से 6 भाषा जो भारत की शास्त्रीय भाषा है। किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है? किस देश ने दुनिया का सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन ट्रेन इंजन विकसित किया है? तो भारत। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह 2025 कब मनाया गया? तो 11 से 17 जनवरी। 11 से 17 जनवरी। BCCI का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो अरुण मिश्रा को नियुक्त किया गया है। BCCI का लोकपाल और नैतिकता अधिकारी अरुण मिश्रा को नियुक्त किया गया है। BCCI का गठन कब हुआ? दिसंबर 1928 में। मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र। अध्यक्ष कौन है? रोजर बिन्नी। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। BCCI का अध्यक्ष रोजर बिन्नी। हाल ही में वर्ष 2025 के लिए गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार से तो उर्वशी सिन्हा को सम्मानित किया गया है। उर्वशी सिन्हा। किस अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए
क्राफ्स परीक्षण किया गया। क्राफ्स परीक्षण तो कौन सा एजेंसी है? तो इसरो है। इसरो याद रखिएगा। वैश्विक स्तर पर 7वां सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक देश कौन बना? तो भारत देश बना। हाल ही में चर्चित ऐतिहासिक रत्नागिरी स्थल किस राज्य में स्थित है? तो ओडिशा राज्य में स्थित है। ओडिशा राज्य में स्थित है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की शुरुआत कहाँ हुई? खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 की शुरुआत कहाँ हुई? तो लद्दाख में हुई। हाल ही में वन प्लेट वन बैग अभियान कहाँ शुरू की गई? तो प्रयागराज में शुरू की गई। प्रयागराज में शुरू की गई। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो चौथे स्थान पर रहा है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये। चलिए हमारा अंतिम प्रश्न है, गणतंत्र दिवस के मौके पर किस बल ने भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर शुरू किया गया ओपीएस अलर्ट अभियान शुरू किया? तो किस बल द्वारा ओपीएस अलर्ट अभियान शुरू किया गया? तो सीमा सुरक्षा बल यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की स्थापना कब हुई? 1 दिसंबर 1965। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। महानिदेशक कौन है इनके? तो दलजीत सिंह चौधरी। सीआरपीएफ के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी। मुख्यालय नई दिल्ली। स्थापना 1 दिसंबर 1965। अगर आपको क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।